हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, इज़ योर एक्स इज़ अ नार्सिसिस्ट। क्या आपकी एक्स जो है वो नार्सिसिस्ट है या आपका एक्स जो है वो नार्सिसिस्ट है? कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई नार्सिसिस्ट है या नहीं है? बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और प्लीज़ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू वांट अ सेशन, कोचिंग सेशन विद मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका एक्स जो है वो नार्सिसिस्ट है या नहीं है? नंबर 1 रीज़न ये है कि दे आर इंटाइटल्ड। अगर वो बहुत ज़्यादा अपनी बातें करते हैं, अपनी बातों से मुराद आप एक तो अपनी तारीफ़ करते हैं, हर टाइम अपने आप को कंपेयर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उससे बात करी हैं और आपने कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो ऐसा दिखता है, यहाँ जॉब करता है और वो इतने पैसे कमाता है। और वो आपका जो एक्स है या आपका जो बॉयफ्रेंड करंट है, वो अगर ब्रेकअप नहीं हुआ और बात चल रही है, और वो फ़ौरन कंपेयर करने लग जाते हैं और कहता है कि नहीं नहीं बेकार है, या वो इतने पैसे नहीं कमा सकता, या इतना गंदा है, उसकी शक्ल देखो, या इतना, अगर इस तरह की बातें करता है, इनसिक्योर बातें करता है, तो इट मीन्स ही इज़ अ नार्सिसिस्ट, ठीक है। दूसरी पहचान नार्सिसिस्ट की ये होती है कि जब वो फ्यूचर की बातें करते हैं या किसी चीज़ की बात करते हैं, तो वो अपने ओपिनियन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आपके ओपिनियन को कम वैल्यू देंगे। वो अपने बारे में, फॉर एग्जांपल वो फ्यूचर अगर आप दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि हम वहाँ जॉब करेंगे या वहाँ घूमने जाएंगे, या तो वो आपका जिक्र ज़्यादा नहीं करता, वो अपनी बातें ज़्यादा करता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। और इससे आपको वो इनसिक्योर हर टाइम फील करवाता रहता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, या मेरे तो प्लान है तुम्हारे नहीं है। इस तरह वाला एटीट्यूड आ जाता है इसमें। तो इससे ये जाहिर होता है कि दे आर नार्सिसिस्ट। वो हर टाइम अपनी अपनी मैं करते रहते हैं। मुझे ये पसंद है और मैं ऐसा हूँ और मैं वैसा हूँ और मैं जिसको एक बार छोड़ देता हूँ मैं वापस नहीं आता, और इस तरह के ब्रैगिंग। अब ये ब्रैगिंग आती कहाँ से? ये ब्रैगिंग इसलिए आती है बिकॉज इनसाइड अ नार्सिसिस्ट इज वेरी इनसिक्योर। एक नार्सिसिस्ट इंसान जो है वो इनसाइड बहुत ज़्यादा कमज़ोर और इनसिक्योर होता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और इनसिक्योर होता है, तो उसके अंदर इन्फीरियोरिटी होती है। और इन्फीरियोरिटी होती है तो क्योंकि वो सोचता है कि कहीं कोई मुझे जज ना करे इससे पहले कि मैं खुद की तारीफ़ करने लग जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे गंदी शक्ल का ना बोल दे, मैं बोलूँ कि यार मुझ पे तो लड़कियां मरती हैं, मैं बहुत हैंडसम हूँ। या कोई मुझे गरीब ना समझे इसलिए मैं ब्रैग करने लग जाऊँ कि ये जूता जो मैंने लिया है ये 2,000 रुपये का है या 5,000 रुपये का है। इस तरह के लड़के होते हैं कि जिनके जूते पे थोड़ा सा पानी गिर जाए आपसे तो बोलेंगे यार तूने मेरा जूता ख़राब कर दिया 5,000 रुपये का। दीज काइंड ऑफ पीपल, मैं आपको एक डिपिक्शन देना चाहता हूँ आपके दिमाग में कि किस तरह के नार्सिसिस्ट लोग होते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स और गाइस दोनों की प्रॉब्लम ये है कि जब उनका ब्रेकअप होता है ना, तो उन्होंने कहीं ये नार्सिसिस्ट वर्ड सुन लिया होता है। नार्सिसिस्ट को उर्दू में कहते हैं खुद परस्त, मतलब जो बहुत ज़्यादा खुद को पसंद करता हो, खुद पसंद। तो बहुत से लोगों ने ये नार्सिसिस्ट आजकल वर्ड सुन लिया, तो उनको लगता है कि अगर उनके एक्स ने उनसे ब्रेकअप किया तो वो नार्सिसिस्ट है। मैं आपको भी बता दूं कि नार्सिसिस्ट की ओवरऑल पॉपुलेशन में अकॉर्डिंग टू साइंस 0.1% मतलब है, यानी कि 100 बंदों में से 5% लोग नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। और दोनों जेंडर्स का बता रहा हूँ, तो अगर इसको जेंडर पे डिवाइड कर दिया तो 2.5% मतलब हो गया। सो 100 में से 2.5% ये चांस है कि आपका एक्स जो है वो नार्सिसिस्ट होगा। सो इसलिए मुझे लगता है कि आपका एक्स नार्सिसिस्ट नहीं है। हाँ, मे बी उन्होंने ब्रेकअप किया है, मे बी वो गुस्सा है आप पे, या किसी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है, लेकिन इट मीन्स वो नार्सिसिस्ट नहीं है, ठीक है। नार्सिसिस्ट जो है वो एक कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है और इसके शिकार लोग बहुत कम होते हैं, और जिन जो होते हैं उनकी अलामात बहुत वाज़ेह होती हैं। सो डोंट वरी, आपको लग रहा है आपका एक्स जो है वो नार्सिसिस्ट है, वो बहुत ज़िद्दी है, वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इफ़ यू वर्क ऑन नो कॉन्टैक्ट, इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, इफ़ यू नो become better, they will come back and they always come back because इवन के नार्सिसिस्ट भी वापस आ जाते हैं बिकॉज दे आर इनसिक्योर। जब तक आप उनको वैलिडेशन फीड करते रहते हैं
तब तक वो चौड़े होते रहते हैं। उनको लगता है कि उनकी छाती और चौड़ी होती जाती है जितना आप उन्हें कहते हैं कि यू आर द बेस्ट, और उन्हें सुबह शाम ये रियलाइज़ करवाते हैं कि तुमने अगर मुझे छोड़ दिया ना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, तुम्हारे बिना मैं ख़त्म हूँ। जितना आप ये उन्हें बोलते हैं ना, उतना वो दिमाग में नार्सिसिस्ट अगर वो नहीं भी होते तो बन जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप नार्सिसिस्ट उनको खुद बनाते हैं, आप इतनी वैलिडेशन देते हैं। हमेशा बराबरी के रिश्ते रखना सीखें, ठीक है? प्यार करे कोई प्यार करे, कोई ना प्यार करे ना प्यार करें, ठीक है? कोई आपसे रिस्पेक्ट करे आप रिस्पेक्ट करें, कोई आपसे 2 दिन बात ना करे आप भी ना करें। आपके पास और काम होने चाहिए करने के लिए, बिजी होना चाहिए आपको, ना कि आप ये बैठ के सोचे कि 2 दिन हो गए उसका मैसेज नहीं आया। ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आएगा, लेकिन आपको ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए। एक बार आप पूछ सकते हैं कि कैसे हैं आप, सब खैरियत तो है? अगर वो बोले हाँ, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, तो बस ठीक है, फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दें, ना कि आप उन्हें डिस्टर्ब करें और उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, और जैसे मैग्नेट की तरह आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि मैं इस तरह का स्टेटस लगाऊंगा तो वो ये सोचेगी। डोंट केयर अबाउट अदर पीपल एज लॉन्ग एज दे आर नॉट केयरिंग अबाउट यू, ठीक है? इफ दे आर केयरिंग अबाउट यू, यू शुड केयर देम, ठीक है? सो एंटाइटल्ड होंगे नार्सिसिस्ट पीपल सिर्फ 5% होते हैं सोसाइटी में, सो डोंट वरी। मुझे नहीं लगता कि आपका एक्स जो है वो नार्सिसिस्ट है, वो वापस आएगा। अपने ऊपर वर्क करें और अपने आप को वैल्यू दें, बस। एवरी वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा, अपने आप को वैल्यू दें। जब आपका फोकस आप होंगे, आप मूव ऑन भी कर जाएंगे, आप हैप्पी भी रहेंगे, आपके पास लोग जुड़ना भी चाहेंगे क्योंकि आप इमोशनली स्ट्रांग हैं। क्योंकि इस दुनिया में इमोशनली स्ट्रांग लोग बहुत कम हैं। ह्यूमंस आर इमोशनल क्रीचर, हम हैं इमोशनल क्रीचर। तो जो इमोशनल क्रीचर नहीं होगा, जो 1% मैन बनेगा या 1% वुमेन बनेगा 100 में से, people will respect him or her. So that's it for today. If you have any question, you can ask me on Instagram. Have a good day.